पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की पगडंडियां, खपरेल वाले घर और खेतों के बीच से बहती छोटी सी नदी। प्रकृति की गोद में बसा यह गांव जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा था। उसी गांव के किनारे एक बुजुर्ग किसान रहते थे। नाम था राम सिंह। शरीर से दुर्बल थे लेकिन आत्मा से मजबूत। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को स्पर्श करती, राम सिंह अपने खेत में हल चलाने पहुंच जाते। धरती माँ की सेवा उनके जीवन का धर्म था। राम सिंह का एक बेटा था, रमण। जवान, तंदुरुस्त लेकिन बेहद आलसी। उसके मन में मेहनत का कोई स्थान नहीं था। जबकि पिता पसीना बहाते, बेटा चौपाल पर लेटा दोस्तों संग हंसी मजाक में समय गंवाता। राम सिंह हर रोज सवेरे उठकर अपने बेटे के पास जाते और प्यार से कहते, बेटा रमण, आज थोड़ी सी मदद कर दे। बुढ़ापा है, अकेले काम करते करते हाथ पैर टूट जाते हैं। रमण मुस्कुराकर जवाब देता, पिताजी आज नहीं, कल पक्का आऊंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। गांव की सुबहें सुंदर होती थीं। पक्षियों का कलरव, मिट्टी की सोंधी खुशबू और जीवन का संगीत हर तरफ गूंजता रहता। इन्हीं सुबहों में राम सिंह अपने खेत में जी जान लगाकर काम करते, ये जानते हुए भी कि बेटा उनका हाथ कभी नहीं बटाएगा। एक दिन गांव के सम्मानित बुजुर्ग रघुनाथ बाबा, जिनके पास ज्ञान का भंडार था, राम सिंह से मिलने आए। नम आंखों से राम सिंह ने अपने दिल का दर्द बयां किया। बाबा, बेटे को समझाया बहुत, पर उसे मेहनत का मूल्य ही समझ नहीं आता। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राम सिंह, जीवन स्वयं सबसे बड़ा गुरु है। कभी कभी संकट ही इंसान को अपनी असली ताकत दिखाता है। कुछ हफ्तों बाद गांव पर संकट आ गया। आसमान से बारिश रूठ गई, खेत सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगीं। गांव के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। राम सिंह ने एक बार फिर बेटे से गुहार लगाई, रमण बेटा अब तो मदद कर दे, अकेले यह संकट नहीं झेल पाऊंगा। लेकिन रमण ने फिर भी अपनी आलस नहीं छोड़ी। और इसी बीच राम सिंह की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया। अब रमण के सामने कठिन चुनाव था, या तो खेतों को बर्बाद होने दे या फिर पहली बार जिम्मेदारी उठाए। उसने अपने पिता की ओर देखा, जो पीड़ा में थे, फिर खिड़की से बाहर सूखते खेतों की ओर नजर डाली। और तभी उसके मन में कुछ टूटा, कुछ जगह। अगली सुबह सूरज उगने से पहले रमण पहली बार हल लेकर खेत में खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, पसीना आ रहा था, लेकिन आज उसके अंदर एक नई आग थी। वह जानता था, अगर आज मेहनत नहीं की तो कल भूखे रहना पड़ेगा। दिन रात एक करके रमण ने खेत संभाला। हाथों में छाले पड़ गए, शरीर दर्द से चूर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब थोड़ा वक्त मिलता, वह पिता के पास बैठकर खेती के गुण सीखता। धीरे धीरे रमण की मेहनत रंग लाने लगी। खेत फिर से हरे होने लगे। सूखे की मार तो पड़ी थी, लेकिन जो फसल बची वह गांव में मिसाल बन गई। एक दिन जब राम सिंह की तबीयत कुछ बेहतर हुई और वे धीरे धीरे चलकर बाहर आए, तो देखा उनका बेटा रमण खेत में पसीना बहा रहा था। आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बेटे के पास गए और कहा, बेटा, तूने मेरी उम्मीदों को जिंदा रखा। रमण ने पहली बार अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पिताजी, आपने जो सालों कहा वो अब समझ में आया। मेहनत ही असली धन है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। गांव के मुखिया और पंचायत ने रमण का सम्मान किया। मुखिया बोले, रमण, तुमने दिखाया कि इंसान जब चाहे तो अपने आप को बदल सकता है। तुम आज गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा हो। रमण ने विनम्रता से कहा, मैंने बहुत समय गंवाया, लेकिन अब समझ आया कि जिम्मेदारी लेना ही जीवन का असली सार है। उस शाम डूबते सूरज की सुनहरी किरणों में राम सिंह अपने बेटे को गर्व से देखते रहे। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, जब उसका बेटा अपनी गलतियों से सीख ले और जीवन में उन्नति करे। याद रखें, आलस्य एक बीमारी है जो धीरे धीरे जीवन को खा जाती है। मेहनत और जिम्मेदारी ही जीवन को दिशा देती है। अगर समय रहते सुधर जाओ तो हर कठिनाई अवसर में बदल सकती है।